हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं एक बुक पढ़ रही थी, सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। तो काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इसकी समरी को ज़रूर शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स, राइटर के अकॉर्डिंग रिच पीपल के जो सोचने के तरीके हैं वो काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं। रिच पीपल एक खास तरीके से सोचते हैं। दे क्रिएट देयर लाइफ ऑन देयर ओन। उनके सोचने के तरीकों से उनके काम तय होते हैं एंड कामों से परिणाम आते हैं। फ्रेंड्स, ये बुक सीखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि भुलाने के बारे में। तो आपको ये जान लेना अनिवार्य है कि सोचने और काम करने के आपके पुराने तरीके आपको ठीक वहाँ तक ले आए हैं जहाँ पर आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई में सुखी एंड रिच है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं हैं तो आप ऐसी संभावनाओं पर विचार करें जो शायद आपके टूल बॉक्स में सही तरीके से फिट नहीं हो रही। आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। जो ज़मीन के अंदर है वो ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। यदि आप फलों को बदलना चाहते हो तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हो तो आपको अदृश्य चीज़ों को बदलना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि मुझे आप 5 मिनट का समय दो, मैं आपकी पूरी ज़िंदगी की आर्थिक भविष्यवाणी कर सकता हूँ। आपके विचार आपको भावनाओं तक ले जाते हैं एंड भावनाएं आपको कामों तक ले जाती हैं एंड आपके कार्य आपके परिणामों तक ले जाते हैं। फ्रेंड्स, शाब्दिक प्रोग्रामिंग का हम पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। बचपन में हमने सुना होगा कि रिच पीपल लालची होते हैं, या पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, या पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। और ये जो शब्द है ये हमारे दिमाग में जगह बना लेते हैं। हमने रिच होने को लालची होने के साथ जोड़ दिया है। जाहिर है कि लालची होना बुरी बात है एंड हम बुरा नहीं बनना चाहते, तो हम अवचेतन रूप से अमीर भी नहीं बन सकते। अगर आपको चेंज करना है तो चेंजेस का पहला तत्व है अवेयरनेस। आप किसी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको उसके अस्तित्व का ही पता ना हो। चेंजेस का दूसरा तत्व है आपके सोचने का तरीका। ये कहाँ उत्पन्न हुआ, ये समझने से आप जान सकते हैं कि आपको ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। चेंज का तीसरा तत्व है ए लगाओ। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आपके सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उस तरीके से अलग कर सकते हैं एंड ये चुनाव कर सकते हैं कि उसे कंटिन्यू रखा जाए या छोड़ दिया जाए। मॉडलिंग यानी अनुसरण अनुसरण का भी हम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आपके माता पिता कैसे थे, वो फिजूल खर्ची थे या मितव्ययी, वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले, इन सब का आप पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। धन दौलत के मामले में अपने माता पिता की आदतों के बारे में विचार करें। लिखें कि आप किस तरह उनके अनुरूप या विपरीत हो सकते हैं। अपने वित्तीय जीवन पर इससे पड़ने वाले प्रभाव को लिख लें। एंड राइटर कहते हैं कि अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि पैसों के क्षेत्र में मैं अब उनका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ। तीसरा इफेक्ट है विशिष्ट घटनाएं। बचपन में धन दौलत या रिच पीपल के बारे में आपके अनुभव कैसे थे, इन्हीं अनुभवों के अनुरूप आप जी रहे हैं। आप अपने अतीत के धन संबंधी नकारात्मक अनुभवों को छोड़ के एक नया व समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, राइटर कहते हैं कि हमें फोकस ऑन अर्निंग नॉट ऑन सेविंग, कि हमें सेविंग पे फोकस ना करके अर्निंग पे फोकस करनी चाहिए। आप अपनी आमदनी देखें एंड अपनी इन्वेस्टमेंट में सफलता देखें, बिजनेस में सफलता देखें कि आप फिजूल खर्ची है या मितव्ययी, आपकी आदतें नियमित है या अनियमित। अगर आपका अंदरूनी टूल बॉक्स बड़ी धनराशि उत्पन्न करने और उसको कायम रखने में लायक व बड़ा शक्तिशाली नहीं है तो दुनिया के सारे औजार आपके लिए बेकार साबित होंगे। आप अपने विचारों की निगरानी करें, उनको जगह दें जिनसे आपको शक्ति मिलती है। रिच पीपल पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं एंड पुअर पीपल हार से बचने के लिए। अगर आपका लक्ष्य आरामदेह बनना है तो आप कभी रिच नहीं बन पाएंगे, बट अगर आपका लक्ष्य रिच बनना है तो बिल्कुल आप आरामदेह तो बन ही जाएंगे। रिच पीपल रिच बनने के लिए समर्पित होते हैं एंड पुअर पीपल रिच बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ये आपकी और लोगों को, घटनाओं को या चीज़ों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर यह संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं एंड ऑर्डर देते हैं। तो आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा। बट यदि आपकी फाइल में मिले जुले संदेश होंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप चाहते क्या हो। तो ज़्यादातर लोगों को मनचाही चीज़ इसी कारण नहीं मिलती क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या हैं। अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं हैं तो आप रिच नहीं बन पाएंगे। रिच पीपल बड़ा सोचते हैं एंड जो पुअर पीपल है वो छोटा सोचते हैं। तो आपको फ्रेंड्स ये सोचना पड़ेगा कि आपको हजारों लोगों की मदद करने का जिम्मा है। थिंक बिग बिग यानी थिंक बिग, नो कंफर्ट जोन।
जो रिच पीपल है वो अवसरों पर एंड जो पुअर पीपल है वो बाधाओं पे ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी विकास की संभावनाएं देखनी है, आपको हानि की आशंकाएं नहीं देखनी। जो रिच पीपल है वो पुरस्कारों पे ध्यान केंद्रित करते हैं एंड पुअर है वो जोखिमों पे। गिलास खाली है या आधा भरा, ये दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण है। आपको सोच समझकर जोखिम यानी एजुकेटेड रिस्क लेना है। राइटर कहता है कि एडमायर एंड रिस्पेक्ट अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। आपकी राय या विचार अच्छे या बुरे, गलत या सही नहीं होते, ये तो आपके दिमाग में दाखिल होने के बाद निश्चित रूप से आपकी खुशी और सफलता को या तो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। तो अपने मस्तिष्क से आपको नकारात्मकता को खत्म कर सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यानी कि जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसे आशीष दे, उसकी प्रशंसा करे एंड उनसे प्यार करे एंड उन्हीं में से एक बनने की कोशिश करे। एसोसिएट विद रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। रिच बनना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल पीपल को रोल मॉडल की तरह देखें, उनसे भी सीखा जा सकता है। तो जो अमीर लोग हैं उनके पास एक ब्लूप्रिंट तैयार है जिसे अनुसरण करके आप आसानी से सफल हो सकते हो। यानी पहिए का आविष्कार दोबारा क्यों करना, यानी सफलता के आजमाए हुए तरीके होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं। अगर आप उनके जैसे काम कर सकें एंड उनके जैसी मानसिकता रख सकें तो अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसे परिणाम भी मिलेंगे। नकारात्मक लोगों को आप बदलने की कोशिश नहीं करें क्योंकि ये काम आपका नहीं है। आपका काम तो है सीखी हुई बातों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। रोल मॉडल बने, सफल बने, सुखी बने एंड अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि मैं सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ एंड अगर वो ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड राइटर कहते हैं कि विलिंग टू प्रमोट देमसेल्व्स, यानी प्रचार करें। प्रचार से चिढ़ना सफलता की राह में बहुत बड़ी बाधा है। कर्मचारी के रूप में भी अगर आप अपने गुणों का प्रचार नहीं करना चाहते तो कोई दूसरा इच्छुक व्यक्ति कंपनी की सीढ़ी पर आपसे आगे निकल जाएगा। लीडर अपना प्रचार नहीं करता तो वो लंबे समय तक लीडर नहीं रहेगा, चाहे वो राजनीति में हो, बिजनेस में हो, खेल में हो या माँ बाप के रूप में हो। लीडर्स है वो अनुयायियों से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मुद्दे की बात ये नहीं है कि आप प्रचार करना पसंद करते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं। क्या अपनी प्रोडक्ट्स या सेवा में आप यकीन रखते हैं कि जो आपके पास है वो सामने वाले को लाभ पहुंचाएगा? यदि आप अपने महत्व व मूल्य में यकीन रखते हैं तो इसे ज़रूरतमंद लोगों से छिपाए रखना कितना उचित हो सकता है। जोश व उत्साह से अपने महत्व व मूल्य का प्रचार करें। पॉइंट में एक राइटर कहते हैं कि थिंक योरसेल्फ बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। सफलता का रहस्य किसी समस्या से बचने या उसका पीछा छुड़ाने में नहीं है, बल्कि खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़े बन जाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या है तो इसका मतलब आप अभी तक छोटे हैं। ज़्यादातर लोग हैं वो खुद को नाकाबिल या अयोग्य मानते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं एंड अगर आप कहते हैं कि आप नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी से जिएंगे। अगर 100 फुट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वो सिर्फ 10 फुट का ही होता। गुड रिसीवर यानी हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए। दान देने में अद्भुत संतुष्टि मिलती है, पर यदि आप देना चाहें और सामने वाला लेने का इच्छुक ना हो तो फिर आपको कैसा महसूस होगा? बात सीधी सी है, यदि आप पाने के इच्छुक नहीं हैं तो आपका हिस्सा किसी दूसरे के पास चला जाएगा। आगे राइटर कहते हैं कि चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स। स्थायी वेतन पाने में कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते ये आपकी जो पूरी काबिलियत के मुताबिक आपकी अधिकतम कमाने की जो कैपेबिलिटी है उसमें हस्तक्षेप ना करें। पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं। अपनी आमदनी को कभी भी सीमाओं में ना बांधें। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है ये कहना मूर्खता है। जीवन की बाकी चीज़ों जितना ही महत्वपूर्ण है। क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका हाथ या पैर? पैसा वो ऑयल है जो आपको जीवन में घिसटने के बजाय फिसलने के समर्थ बनाता है। जिस तरह हाथ पैर दोनों होने चाहिए उसी तरह आपके पास पैसा व खुशी दोनों होने चाहिए। आगे राइटर कहते हैं फोकस ऑन नेटवर्थ। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं नेटवर्थ है। नेटवर्थ है वो 4 टाइप्स की है आमदनी। एक तो सक्रिय आमदनी, दूसरी निष्क्रिय आमदनी। सक्रिय आमदनी वो है जो आपके काम के बदले में आपको मिलती है एंड निष्क्रिय आमदनी वो है जो बिना काम किए भी आपके पास आती रहती है। अगला है बचत। तो हो सकता है कि आप बहुत सा पैसा कमाते हो, बट अगर आप जरा सी भी बचत नहीं करते तो आप कभी भी दौलत नहीं बना पाएंगे। इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने और में समय एंड ऊर्जा आप लगाएंगे तो ही आप जिंदगी में कामयाब बन पाएंगे।
अगला पॉइंट देखें तो सरलीकरण, बहुत कम इसके महत्व को पहचानते हैं। इसमें आप जानबूझकर एक ऐसी जीवन शैली अपना लेते हैं जिसमें कम पैसों की ज़रूरत होती है। अपनी जीवन शैली की लागत को कम करके आप बचत को बढ़ा लेते हैं एंड निवेश के लिए उपलब्ध पैसों की मात्रा भी बढ़ा लेते हैं। एक कागज़ ले, उस पर चार्ट बनाएं और जो शून्य से शुरू होता हो और उस धनराशि पे ख़त्म होता हो जो नेटवर्थ आपका लक्ष्य हो। अपनी वर्तमान नेटवर्थ लिखें, 90 दिन बाद नई नेटवर्थ लिखें। बस आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप रिच बनते जा रहे हो, क्योंकि जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रभावित होती है एंड परिणाम प्रकट होते हैं। आगे राइटर कहते हैं कि मैनेज मनी एंड टाइम वेरी वेल। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे पास तो प्रबंधन के लिए पैसे ही नहीं हैं, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं मैनेजमेंट शुरू करूँगा। बट फ्रेंड्स, सच्चाई ये है कि प्रबंधन शुरू करोगे तो ही पैसा होगा। ये कहना तो वैसा ही है कि कोई मोटा व्यक्ति कहे मैं व्यायाम व डाइटिंग शुरू करूँगा जब मेरा वजन 20 पाउंड कम हो जाएगा। पहले आपको छोटी धनराशि का प्रबंधन करने की आदतें व योग्यताएं हासिल करनी होगी, तभी बड़ी धनराशि आपको मिलेगी। जब तक आप नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीज़ों को संभाल सकते हैं, आपको और ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको 10% आमदनी बचानी है एंड 10% ऐसे खाते में रखनी है जो सिर्फ उड़ाने के लिए हो। क्यों? क्योंकि हम फ्रेंड्स प्रकृति से संपूर्णतावादी है। आप अपने जीवन के दूसरे हिस्से को प्रभावित किए बिना पहले को प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ लोग बचत करते हैं एंड इससे उनका तार्किक व जिम्मेदार पहलू तो संतुष्ट हो जाता है, पर उनकी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती। अंततः आनंद चाहने वाला पहलू कहेगा बहुत हो गया, अब मुझ पर ध्यान दो, और फिर वह बचत के आपके सारे परिणामों को ध्वस्त कर देगा। दूसरी तरफ आप यदि खर्च करते हो तो न केवल आप अमीर बन पाओगे, बल्कि आपका हिस्सा ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि आप अपने पैसे से खरीदी हुई चीज़ों को आनंद नहीं ले पाएंगे एंड अपराध बोध महसूस करेंगे। तो या तो आप पैसे को नियंत्रित करते हैं या वो आपको नियंत्रित कर लेगा। पैसे का सही प्रबंधन शुरू करने के लिए आप धन सफलता व संयम के बारे में ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगेंगे। यह आपके जीवन के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाता है, उनकी खुशी, उनके संबंधों, यहाँ तक कि आपकी सेहत को भी बढ़ाता है। यदि अपनी वित्तीय स्थिति को आप नियंत्रण में कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी क्षेत्र हवा से बातें करने लगेंगे। आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी है जब तक आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत न करने लग जाए, यानी कि रिमेन पुअर अंटिल यू एक्चुअली बिकम रिच। जब आपकी निष्क्रिय आमदनी आपके खर्चे से ज़्यादा हो जाती है तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आपको $1 को एक बीज की तरह देखना है जिससे सैकड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, डर, शंका, चिंता ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं, न केवल सफलता बल्कि आपकी खुशी की राह में भी। हमें मुश्किलों के बावजूद काम करने की आदत डालनी होगी। जब भी हम काम करने के मूड में ना हो, आप आरामदेह दायरे से बाहर रहकर भी अपना विकास कर सकते हैं। मस्तिष्क आपका संपूर्ण स्वरूप नहीं है, ये तो आपके एक हाथ की तरह एक हिस्सा है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि मेरे जीवन में हजारों समस्याएं रही हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो कभी आई ही नहीं। आप मस्तिष्क से ज़्यादा बड़े व विराट है। आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। आप सचेतन रूप से नकारात्मक व कमज़ोर विचारों को निकाल के दिमाग में शक्तिदायक विचार रख सकते हैं। अमीर बनने का मतलब सिर्फ आर्थिक दृष्टि से अमीर बनना नहीं है, बल्कि चरित्र व माइंड से भी अमीर बनना है, और इसका तरीका खुद के विकास पर मेहनत करना है। लगातार आपको सीखना होगा। सबसे अच्छा भुगतान पाने के लिए आपको सबसे अच्छा बनना होगा। अपनी 10% आमदनी शिक्षा फंड पे लगाए। इस पैसे से इस्तेमाल कोर्सों में जाए, पुस्तकें खरीदे, टेप खरीदे व अन्य चीज़ों को खरीदे जिससे आप खुद को शिक्षित करना चाहें। राइटर कहते हैं कि दिल पे हाथ रख के कहें, मैं लगातार सीखने व विकास करने का संकल्प लेता हूँ। मेरे पास मिलेनियर माइंड है। तो फ्रेंड्स, ये थी सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक की समरी। आई होप आपको समरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।